इन दिनों यूपीएससी एग्जाम में अपने फर्जीवाड़े की वजह से आईएएस पूजा काफ़ी सुर्खियों में चल रही हैं। इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनकी मां भी दबंग बनती चली गई। उन्होंने बंदूक की नोक पर किसानों को धमकाया और उनकी ज़मीनें तक हड़प ली। इसके बाद अब पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। लेकिन पूजा खेड़कर का जो ये मामला है, इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा। इनका नाम है ज्योति मिश्रा। वही ज्योति मिश्रा जिन्होंने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया एक्स पर यूपी पुलिस ने भी एक पोस्ट शेयर किया था और बताया था कि उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले सुरेश मिश्रा की बेटी ज्योति मिश्रा ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। एक साधारण परिवार से आने वाली ज्योति मिश्रा की इस सफलता की वजह से यूपी पुलिस भी काफ़ी खुश थी और काफ़ी लोगों को खुशी हुई कि ज्योति मिश्रा ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, जिसके बाद उन्हें कई जगह अवार्ड से भी नवाजा गया, उन्हें कई बार सम्मान के लिए बुलाया गया। लेकिन क्या हो जब आपको ये पता चले कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाली ज्योति मिश्रा ने सबसे झूठ बोला है। उन्होंने कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, ना ही उन्हें आईएएस की नौकरी मिली है। इस खबर के वायरल होने के बाद अब ज्योति मिश्रा के पिता भी सदमे में चले गए हैं। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जांच में जो पता चला है वो फर्जी प्रमाण पत्र का मामला तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा झोल है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 2022 यूपीएससी का रिजल्ट आया। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर यूपी पुलिस ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अनुसार यूपीएससी साल 2021 की परीक्षा में ज्योति मिश्रा ने, जो कि यूपी पुलिस के डिपार्टमेंट में काम करने वाले सुरेश मिश्रा की बेटी हैं, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। एक साधारण पुलिस वाले की बेटी ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया तो मीडिया की सुर्खियां बनती चली गई। ज्योति का परिवार काफी खुश था। उन्होंने ये खुशी अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा किया। ज्योति ने अपने परिवार को बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका चयन इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हुआ है और उनकी पोस्टिंग स्पेन में हुई है। कुछ दिनों पहले तक ज्योति अपने परिवार के लिए लबासना ट्रेनिंग सेंटर से स्पेन में पोस्टेड थी, लेकिन अब मामला सोशल मीडिया पर गहराया तो इसकी सच्चाई कुछ और ही निकली है। दरअसल ज्योति मिश्रा कभी स्पेन गई ही नहीं। उन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ही नहीं किया, ना ही उन्हें आईएफएस की नौकरी मिली है। इस बात का खुलासा खुद ज्योति ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में की है और अपने झूठ से पर्दा उठाया है। लेकिन ये गलतफहमी आखिर कैसे हुई, इस बात का भी खुलासा ज्योति ने किया है। अपने झूठ का खुलासा करते हुए ज्योति ने बताया कि उन्हें आईएएस की कोचिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता से पैसों की डिमांड की। पिता ने शादी के जो पैसे थे वही ज्योति को दे दिए ताकि वो आईएएस की कोचिंग कर सके। इसके बाद ज्योति ने साल 2020 में यूपीएससी का फर्स्ट एग्जाम दिया, लेकिन वो फेल हो गई। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर से उन्होंने एग्जाम दिया, जिसका रिजल्ट साल 2022 में आया और ज्योति के मुताबिक उन्होंने ये एग्जाम पास कर लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झोल था, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ज्योति की बहन आरती ने चेक किया और आरती ने जब रिजल्ट चेक किया तो उसमें सिर्फ ज्योति का नाम दिखा, ज्योति, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीले रंग से इसे मार्क किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही आरती ने रिजल्ट में ज्योति का नाम देखा तो वो काफ़ी खुश हुई और फौरन उन्होंने ज्योति को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। हालांकि ज्योति जो है उन्होंने असफलता का काफ़ी दौर देखा था और एक बार फिर से उन्हें असफलता मिली थी। इस बात का खुलासा वो अपनी बहन के सामने नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। इसके बाद इस झूठ को छिपाने के लिए ज्योति ने आरती से कई और झूठ बोले और अपने परिवार से भी कई और झूठ बोलती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि अपने इस झूठ के जाल में ज्योति पूरी तरीके से फंस गई और उससे निकलना उसके लिए भारी पड़ रहा था। ज्योति ने अपने इस झूठ को कायम रखने के लिए लबासना, आईएफएस और स्पेन वाली झूठी कहानी सुनाई। स्पेन इसलिए क्योंकि ज्योति ने स्पेनिश भाषा सीखी है। आईएफएस इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी के सर्विसेज में उनको भारत में ही रहने का झूठ बुनना पड़ेगा और इसमें पकड़े जाने की भी संभावना अधिक है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ज्योति ने स्पेन जाने की बात कही तब उनके पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके परिवार वालों का इस ओर ध्यान नहीं गया। आपको बता दें कि ज्योति वर्तमान में दिल्ली के एक अर्ध सरकारी संस्थान में नौकरी करती है। यहाँ पर ज्योति को इतनी सैलरी मिल जाती है कि उन्हें अपने परिवार के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते हैं। लेकिन ज्योति के आईएएस वाले झूठ की पोल ना खुल सके, इसलिए ज्योति पिछले 1.5 सालों में अपने घर सिर्फ एक बार गई हैं।
इस मामले को लेकर ज्योति के पिता सुरेश का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी भी उसका रिजल्ट वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि उनकी बेटी उनसे झूठ नहीं बोल सकती है और इसीलिए उन्होंने कभी उसका ना तो रोल नंबर मांगा और ना ही उसके बारे में कभी कोई जांच पड़ताल की। ज्योति के इस झूठ से वो गहरे सदमे में है। इसके अलावा ज्योति के पिता का यह भी कहना है कि जब उसने पोस्टिंग की बात बताई, इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर कॉल भी किया, लेकिन कभी भी उसने वो वीडियो कॉल नहीं किया। इस दौरान ज्योति के पिता ने उससे पोस्टिंग वाली और ट्रेनिंग वाली कई तस्वीरें भी मांगी, लेकिन ज्योति ने टाल मटोल कर कोई बहाना बनाकर उन्होंने अपने पिता के साथ ऐसी फोटोज शेयर ही नहीं की। इस मामले को लेकर ज्योति के पिता सुरेश मिश्रा ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी कभी भी उनको झूठ नहीं बोलेगी, इसीलिए उन्होंने कभी भी उसके रिजल्ट को वेरीफाई नहीं किया। इसके अलावा ज्योति के पिता ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी ज्योति का रोल नंबर नहीं मांगा। उन्होंने बताया कि इन सब के दौरान ज्योति व्हाट्सएप पर उन्हें कॉल भी करती थी, लेकिन कभी वीडियो कॉल नहीं किया और ना ही अपनी ट्रेनिंग या पोस्टिंग का कोई फोटो भेजा। कई मौकों पर सुरेश ने अपनी बेटी से पोस्टिंग और ट्रेनिंग की फोटोज भी मांगी, लेकिन ज्योति ने इन फोटोज को देने से टालमटोल किया और कभी भी अपने पिता के साथ ऐसी फोटोज शेयर ही नहीं की, ना ही वो कभी वीडियो कॉल पर अपने पिता के सामने नजर आई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी पुलिस ने भी इस बात को पूरी तरीके से वेरीफाई क्यों नहीं किया कि आखिर ज्योति मिश्रा ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है या नहीं। ये सिर्फ एक झूठ पर यूपी पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद झूठ की ये कहानी बनती चली गई। और आज जब पूजा खेड़कर का मामला पूरी दुनिया के सामने है, तो ज्योति का भी भांडा फोड़ हुआ है और पूरी दुनिया के सामने ये खुलासा हुआ है कि ज्योति मिश्रा ने अपने घर वालों सहित पूरे देश को धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला है कि उनकी नौकरी स्पेन में हो गई है और उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया था, जिसके बाद उन्हें आईएफएस की नौकरी मिली और वो स्पेन में पोस्टेड है। अब पिता के सामने उनका पोल खुल चुका है। अब देखना यह है कि इस मामले में ज्योति मिश्रा पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि कायदे से यूपी पुलिस पर भी काफ़ी सवाल उठते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ज्योति ने यूपीएससी की कोचिंग करने वाले जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो पूरी मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, दिन रात पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से ज्योति ने झूठ का एक पूरा पहाड़ खड़ा किया और उसने सबको धोखा दिया और बताया कि उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जबकि सच इससे उलट है और ज्योति ने सबको धोखा दिया।